जय श्री कृष्ण। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। आज हम गीता के सबसे रहस्यमय, सबसे गहरे, लेकिन सबसे ज्यादा जीवन बदल देने वाली अध्याय 13 श्रीमद् भगवद गीता सार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग को अत्यंत सरल और दिल छू लेने वाली भाषा में समझेंगे। प्रिय भक्तजनों, यह अध्याय हमें बताता है कि कौन हूँ, यह शरीर क्या है और शरीर का मालिक, यह चेतना, वह आत्मा कौन है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्याभिधीयते। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, यानी कर्म करने का स्थान, और जो इस शरीर को जानता है वह क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा कहलाता है। अब बहुत सरल भाषा में समझे प्रिय भक्तजनों। जैसे किसान खेत में काम करता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर रूपी खेत में कर्म करती है। खेत मिट्टी है पर किसान मिट्टी नहीं है। उसी तरह शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन हम शरीर नहीं हैं, उसके मालिक हैं। प्रिय भक्तजनों, कल्पना कीजिए, रात का समय है, पूरा गांव सोया हुआ। एक घर की खिड़की की रोशनी अभी भी चल रही है। अंदर एक बुजुर्ग बैठे हैं, हाथ में आईना लेकर अपने चेहरे को निहार रहे हैं। धीरे से कहते हैं, ये चेहरा कितना बदल गया, पर जो भीतर है वह तो आज भी वही है। वही जो बचपन में था, वही जो आज है। उन्हें अचानक एहसास होता है, शरीर बदल गया, उम्र बदल गई, पर मैं नहीं बदला। यही है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। प्रिय भक्तजनों, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही दिव्य ज्ञान देते हैं कि जो बदलता है वह शरीर है, और जो कभी नहीं बदलता वह आत्मा है। तो आइए आज हम इस गहन अध्याय को सबसे सरल शब्दों में समझेंगे, बिना कठिन संस्कृति, बिना जटिल दर्शन, सिर्फ जीवन से जुड़े आसान उदाहरणों के साथ। शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ बताकर, और यहाँ से जीवन का सबसे बड़ा सत्य खुलता है कि हम शरीर नहीं, हम चेतना है, हम आत्मा है, हम शुद्ध प्रकाश है। तो भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। आइए बढ़ते हैं आगे की कथा में। प्रिय भक्तजनों, रात के शांत वातावरण में हवा हल्की हल्की चल रही है। एक दीपक की लौ कांपती हुई स्थिर है। जैसे शरीर हिलता है, उम्र बदलती है, पर आत्मा वही रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञान है क्या बदलता है और क्या नहीं। जो बदलता है वह क्षेत्र है, शरीर जो नहीं बदलता वह क्षेत्रज्ञ है, आत्मा। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्याभिधीयते। अर्थात यह शरीर क्षेत्र है, यानी कर्म करने का मैदान, और जो इस शरीर को जानता है वह क्षेत्रज्ञ आत्मा है। अध्याय की मुख्य कथा शुरू होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का मन अभी भी शांत है। धर्म, कर्म और जीवन का रहस्य समझते समझते वह एक नए सवाल में उलझ जाता है। वह श्री कृष्ण से कहता है, प्रभु, आपने आत्मा, शरीर, प्रकृति, गुण, बहुत सारे तत्व बताए हैं, पर मैं पूरा रहस्य जानना चाहता हूँ। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या करती है, पुरुष कौन है और ज्ञान क्या है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन का प्रश्न केवल उसका नहीं, पूरे मानव समाज का प्रश्न है। भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, यह अध्याय तुम्हें वह ज्ञान देगा जिससे मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यदि इसे समझ लिया तो जीवन में भ्रम कभी नहीं रहेगा। कृष्ण समझाते हैं, क्षेत्र इस शरीर को कहते हैं। यह 5 तत्वों से बना है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ इनके विषय हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द फिर है। मन, बुद्धि, अहंकार। वे आगे कहते हैं, इस शरीर में इच्छाएं, क्रोध, लोभ, मोह सभी उठते हैं। खुशी, दुख भी इसी शरीर में अनुभव होते हैं। यह जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। शरीर एक कपड़ा है, आज पहनना है, कल छोड़ देंगे। कृष्ण
अगला बड़ा रहस्य बताते हैं। क्षेत्रज्ञ वह है जो शरीर में रहता है पर शरीर नहीं है। वह जन्म नहीं लेता, वह बूढ़ा नहीं होता, वह मरता नहीं, वह शाश्वत है, अमर है, वह आत्मा है और वही मैं हूँ। कृष्ण कहते हैं देह बदलती है पर देही आत्मा कभी नहीं बदलता। सरल उदाहरण में समझते हैं, जैसे हम कार चलाते हैं, कार पुरानी हो जाए तो बदल देते हैं पर चालक वही रहता है। उसी तरह शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। अर्जुन कहता है प्रभु ज्ञान क्या है? कृष्ण बताते हैं ज्ञान केवल किताबें पढ़ना नहीं, ज्ञान वह है जिससे मनुष्य भगवान तक पहुँचे। ज्ञान वह है जो मन को विनम्रता दे, अहंकार मिटाए, सत्य के करीब ले जाए। प्रिय भक्तजनों, कृष्ण इस अध्याय में 20 गुण बताते हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य भगवान को जान सकता है। नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 क्षमा, नंबर 3 सरलता, नंबर 4 शौच पवित्रता, नंबर 5 स्थिरता, नंबर 6 आत्मसंयम, नंबर 7 वैराग्य, नंबर 8 अहंकार का अभाव, नंबर 9 जन्म मृत्यु और दुख का स्मरण, नंबर 10 अनासक्ति, नंबर 11 ममता त्यागना, नंबर 12 चित्त की स्थिरता, नंबर 13 ज्ञान की इच्छा, नंबर 14 सत्य को देखना, नंबर 15 धर्म पर टिकना, नंबर 16 भगवत भक्ति, नंबर 17 एकांत में रहकर चिंतन, नंबर 18 दोषों को पहचानना, नंबर 19 लोक लज्जा को त्याग, नंबर 20 मन की शुद्धता। ये गुण केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीवन में लाने के लिए है। भगवान कृष्ण कहते हैं इस संसार में 2 तत्व हैं, प्रकृति पुरुष। प्रकृति वह है जिससे 5 तत्व मन देह इंद्रियां बनी हैं, वह कर्म करवाती हैं। पुरुष आत्मा वह है जो देखता है, अनुभव करता है। प्रकृति मशीन, आत्मा ड्राइवर। प्रकृति चलाती है, आत्मा साक्षी है। प्रिय भक्तजनों, कृष्ण बताते हैं दुख इसलिए आता है क्योंकि आत्मा प्रकृति शरीर से जुड़ जाती है। जब मनुष्य कहता है यह मेरा शरीर, यह मेरी सफलता, यह मेरा अहंकार, तभी दुख आता है। जैसे कोई अभिनेता स्टेज पर रोता है, मरता है, लड़ता है, पर असल में कुछ नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर की कहानी में शामिल हो जाती है और दुख का अनुभव करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो प्रकृति और पुरुष का अंतर जान ले वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति का अर्थ है मन का हल्का हो जाना। भय का समाप्त हो जाना, अहंकार का न रहना और भगवान से एक हो जाना। प्रिय भक्तजनों, आत्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता, वह अनुभूति है। मन चुप हो जाए, इच्छाएं रुक जाएं, अहंकार शांत हो जाए, तब आत्मा चमकने लगती है। जैसे गंदे तालाब में चांद नहीं दिखता पर साफ पानी में चमक उठता है, वैसे ही मन साफ होने पर आत्मा दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म हर जगह है, हर प्राणी में है, पेड़ों में है, हवा में है, सूरज में है। जो इसे देख ले वह इस सब में भगवान को देख लेता है। भगवान कृष्ण बताते हैं मुक्ति पाने का मार्ग एक नहीं अनेक है। ध्यान योगी नंबर 1 जो मन को स्थिर करके आत्मा को देखते हैं। नंबर 2 ज्ञान योगी जो तत्वों को जानकर भगवान तक पहुँचते हैं। नंबर 3 कर्म योगी जो सेवा, दान, कर्म, निष्ठा के मार्ग से आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं मार्ग अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है, मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो यह जान लेता है कि शरीर अस्थाई है और आत्मा शाश्वत, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान पाने वाला किसी से द्वेष नहीं करता, किसी का बुरा नहीं सोचता, ना उससे कोई दुख देता है। वह बन जाता है संतुलित, शांत, करुणामय